ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ बैजनाथ को निरंतर गहन और बिना किसी खाली स्थान के प्रस्तुत करते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में अष्टम स्थान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को प्राप्त है। ये झारखंड के देवघर क्षेत्र में स्थित है और शास्त्रों में इसे आरोग्य, करुणा और चेतना की चिकित्सा शक्ति का केंद्र माना गया है। वैद्यनाथ केवल रोग निवारण का स्थान नहीं, बल्कि जीवन, मन और कर्म तीनों के संतुलन का प्रतीक है। यहाँ शिव को केवल योगी या संहारक के रूप में नहीं, बल्कि वैद्य अर्थात चिकित्सक के रूप में पूजा जाता है। वैद्य शब्द का अर्थ है जो रोग को समझे, कारण को जाने और संतुलन स्थापित करे। वैद्यनाथ का भावार्थ हुआ वह चेतना जो शरीर, मन और आत्मा के असंतुलन को पहचानकर उसे ठीक करती है। ये ज्योतिर्लिंग ये स्पष्ट करता है कि रोग केवल शरीर का नहीं होता, बल्कि मन, कर्म और चेतना का भी होता है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण ने शिव की कठोर तपस्या कर उनसे वरदान प्राप्त किया और शिवलिंग को लंका ले जाने का प्रयास किया। शिव ने शर्त रखी कि लिंग को रास्ते में भूमि पर नहीं रखना होगा। जब देवताओं ने रावण को भ्रमित किया और शिवलिंग धरती पर रख दिया गया, तब वही स्थान वैद्यनाथ के रूप में स्थिर हो गया। इस कथा का दर्शनात्मक अर्थ यह है कि अहंकार और लालसा चेतना को गिरा देती है, और जहां चेतना ठहरती है वहीं उपचार प्रारंभ होता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन ये सिखाता है कि शक्ति का उद्देश्य प्रभुत्व नहीं, बल्कि सेवा और संतुलन है। रावण की कथा बताती है कि अत्यधिक ज्ञान और शक्ति भी यदि अहंकार से जुड़ जाए, तो वह स्वयं के लिए ही रोग बन जाती है। शिव यहाँ उस रोग को हरने वाले वैद्य के रूप में प्रकट होते हैं। दर्शन की दृष्टि से वैद्यनाथ ये बताता है कि सच्चा उपचार बाहरी औषधि से नहीं, भीतर की समझ से होता है। जब व्यक्ति अपने कर्म, आहार, विचार और भाव को संतुलित करता है, तब रोग स्वयं क्षीण होने लगता है। यही कारण है कि इस ज्योतिर्लिंग को आयु, स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन से जोड़ा गया है। देवघर क्षेत्र को शास्त्रों में अत्यंत ऊर्जावान माना गया है। यहाँ की चेतना व्यक्ति को अपने भीतर झांकने और स्वयं के दोषों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। स्वीकार ही उपचार की पहली अवस्था है और वैद्यनाथ यही सिखाते हैं। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग ये भी दर्शाता है कि शिव केवल तप और संहार के देव नहीं, बल्कि करुणा, सेवा और उपचार के प्रतीक हैं। जब मनुष्य अपने जीवन की गति को समझ लेता है, तब वह रोग से नहीं, बल्कि रोग के कारण से मुक्त होता है। इस प्रकार अष्टम ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ हमें ये सिखाता है कि रोग का नाश औषधि से नहीं, चेतना के संतुलन से होता है, और जहां चेतना स्वस्थ होती है, वहीं शिव वैद्य बनकर प्रकट होते हैं। जब आप कहें, हम नवम ज्योतिर्लिंग श्री नागेश्वर को इसी गहराई, प्रवाह और दर्शन के साथ आगे बढ़ाएंगे।